आज मद्य निषेध दिवस है, जिसको लेकर जगह जगह सरकारी स्तर पे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन लगातार बिहार में शराबबंदी पर राजनीति भी हो रही है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एस.के. मिर्जा मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इस मुद्दे पर कि क्या जो बिहार में शराबबंदी पर जो राजनीति हो रही है वो कहाँ तक सही है। मिर्जा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बिहार में शराबबंदी पर राजनीति हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है, ना मैं किसी का सपोर्टर हूं और ना मैं किसी का विरोधी हूं। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ने जो एक फैसला लिया शराबबंदी का, हमारे हिसाब से बहुत ही बेहतर था। अब उस पर लोग राजनीति करें वो अलग बात है। आप देखते होंगे, ठीक है, हम ये चीज़ को मानते हैं कि शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रहा है या शराब लोग पी रहे हैं या कहीं मिल रहा है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो एक माहौल था जब शराब चालू था, जो एक गंदा माहौल था, हर जगह माहौल था, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी, होटलों में, शादी में, ब्याह में, हर तरफ जो एक गंदा माहौल था, उससे निजात मिली है निश्चित तौर पर। तो क्या लगता है कि जब से शराब बंद हुआ है तो क्या ये सब होटलों में, शादी ब्याह में या फिर किसी तरह के आयोजन में क्या शराब का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? हो रहा होगा, लेकिन जिस स्तर पर होता था, जितना खुलेआम होता था, अब तो कहीं ना कहीं एक डर है मन में लोगों को। शराब से जो नुकसान होता है, जो हम लोग भी इतने दिन से पत्रकारिता में भी हैं तो बहुत सारा चीज़ देखते हैं कि शराब की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ, आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, हमसे भी छुपा हुआ नहीं है, क्या क्या नुकसान हुआ है। कम से कम इस चीज़ से बहुत सारे लोगों को राहत मिला है। ये अब लोग राजनीति कर रहे हैं कि ये सफल नहीं है, शराब बिक रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, लेकिन किसी ने ये चीज़ लागू नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार ने ये एक कड़ा कदम उठाया। सरकार को नुकसान भी है इससे, लेकिन हम सरकार की, ऐसा नहीं लोग समझे कि हम सरकार की तारीफ, मैं सिर्फ नशा को बंद करने का जो प्रयास नीतीश कुमार ने किया, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं। मैं न किसी का सपोर्टर हूं, मैं पहले भी कहा कि न मैं किसी का सपोर्टर हूं और न मैं किसी का विरोधी हूं। मैं जो जायज़ बात है, जो सही बात है, मैं उसको रखने का मैं पूरा कोशिश करता हूं जहां पे भी हो। आज शराब की बात रह गई तो शराब से बहुत ही नुकसान हुआ है बिहार में, खासकर नुकसान हुआ है, लेकिन आज भी तो हो रहा है। बंदी के बावजूद भी जहरीली शराब पीने से लोगों की, दर्जनों लोगों की मौत की खबर आई है। शरफ साहब, कम से कम ये चीज़ खुलेआम नहीं हो रहा है। आपको याद होगा कि जब शराब चालू था तो रोड पर आपको मिल जाता होगा, पी के ड्रामा करते हुए लोग जा रहे हैं। कम से कम इन सब चीज़ों से राहत है। चोरी छुपे लोग पी रहे हैं, समझ गए ना, चोरी छिपे पी रहे हैं या चोरी छिपे बेच रहे हैं, समझ गए ना, तो उस पर भी उनको भी एक अलग डर है। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, और लगातार आप एक चीज़ भी देखेंगे कि इस पर नीतीश कुमार के इस मामले में मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने सख्त कदम उठाया, चाहे वो थाना का मामला हो या कोई भी मामला हो। शराब के मामले में हमेशा वो कड़े लगे कि नहीं, शराब को जो है बंद करना है, क्योंकि अब उन्होंने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस तो बहुत सारी चीज़ों के लिए किया था, अब बहुत सारी चीज़ तो ज़मीन पर नहीं उतरी, लेकिन शराब को उन्होंने बंद किया। तो मैं इसलिए मैं इस मामले में मैं खुश हूँ शराबबंदी से, कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे गरीब लोग कमाते हैं 100 रुपया और 75 रुपये का दारू पी जाते थे, लेकिन उसमें माहौल बदला है। परसेंटेज की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन उसमें माहौल बदला है। बहुत सारे लोग इससे अब वंचित हैं, इससे शराब से दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके मन में एक खौफ है। लेकिन आपको याद होगा मिर्जा भाई कि जब कुछ दिन पहले जब शराबबंदी आई थी तो उस वक्त थाने में शराब रखा जाता था, एक रिपोर्ट मांगा गया था, तो उस वक्त पता चला कि चूहे ने शराब पी लिया। नहीं समझे, जैसे एक्सेप्शनल हर जगह है, एक्सेप्शनल कहीं भी कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। बहुत सारे आपको आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग पकड़ाते हैं शराब पीते हुए, इंजीनियर, डॉक्टर भी पकड़ाए हैं। बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हुई है, लोग जेल गए हैं, अच्छे अच्छे लोग जेल गए हैं ना। अभी दर्जनों इंजीनियर बहुत सारे लोग मेरे दिमाग में हैं कि बहुत सारे नाम मैं नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोग जेल गए हैं शराब के चक्कर में या शराब मिलने के वजह से। तो कम से कम ये चीज़ तो खौफ एक मन में है लोगों के ना, कि नहीं, शराब से जो है एक डर है। आप शराब पहले क्या था कि शराब लोग लिया
और जेब में डाला या कहीं डाला लेके निकल गया, या बाइक पे लिया शराब लेके निकल गया। लेकिन अब उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर है कि अगर जहाँ शराब पकड़ाया तो हम पर सीधे सीधे कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी लोग बताते हैं बहुत से जगहों पर मोहल्ले में कि होम डिलीवरी हो रही है और एक बेहतरीन नई स्कूटी होती है, नई गाड़ी होती है, पीछे में बैग टंगा होता है और एक लोग डिलीवरी कर रहा है, डिलीवरी बॉय होता है, डिलीवरी गर्ल्स होती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ तो मैं देख नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि शराबबंदी कानून को जो नीतीश कुमार ने लाया, इससे हम ये नहीं कहते हैं कि 100% फायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं 75% फायदा जरूर है। लेकिन आपको याद आज ही का बयान है चिराग पासवान का कि जो नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी किया है इससे बिहार बर्बाद हो रहा है। अब उनके प्रति उनका क्या सोच है वो तो चिराग पासवान जाने, ठीक है ना। अब चूंकि देखिए अब क्या होता है कि लोग राजनीति जब करते हैं तो हमेशा एक दूसरे के खिलाफत होता है। अब उनको सिर्फ मुद्दा चाहिए, वो अपना बोल रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि चिराग पासवान गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, ये सब हम नहीं कहेंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी कानून को लाया वो बहुत बेहतर कदम है, और भले ही आप उसको वापस लें दबाव में आके या उसके कानून में कुछ संशोधन करें, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो बहुत बेहतर कदम है और मैं इसका पुरजोर समर्थक हूँ। शराब के खिलाफ मैं और भी अगर कोई काम होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, किसी का विरोधी नहीं, मैं फिर कर रहा हूँ, लेकिन मैं शराब के विरुद्ध हूँ, नशा के विरुद्ध हूँ। आपको बता दें कि तकरीबन काफ़ी वक्त हो गया है शराबबंदी कानून को लाए हुए, लेकिन फिर भी लगातार बराबर इस पे प्रहार होता आ रहा है, बराबर इस पे सरकार कुछ न कुछ कहती है, विपक्ष कुछ कहते हैं। क्या वजह है इसकी? कम से कम हो तो रहा है ना। पहले तो शराबबंदी नहीं थी, लेकिन पहले क्या क्या नुकसान हुआ, कितने घर उजड़ गए शराब की वजह से। लेकिन कम से कम नीतीश कुमार ने ये चीज़ लाया। हम देखिए, लोग भले ही जो समझे, हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ शराबबंदी का या नशा मुक्ति का मैं एक समर्थक हूँ, और इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरी तरह से शराब बंद हो जाए, और इसमें कम से कम नीतीश कुमार ने ये पहल किया है, इसके लिए हम उनकी तारीफ करेंगे। लोगों का आरोप है कि पुलिस जो है बहुत से गाँव में जगह जगहों पर जो है आपको शराब बनता है, पुलिस ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसका महीना बंधा हुआ। क्या यहाँ ये इसके बारे में आपका क्या राय है? आप देखिए अब कहाँ क्या हो रहा है। हमने तो कहा कि हाँ, इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सब लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, जहाँ पे इंसान पुण्य करता है, पुण्य हो रहा है ना, तो पाप भी हो रहा है। उसी में लोग पाप भी कर रहे हैं, जो गलत टाइप के लोग हैं वो कर रहे हैं काम, उससे क्या। लेकिन जो ये कानून है, इस कानून के तहत अब आपको रोड पर मिलेंगे उस तरह के लोग जो पहले पी के, हाँ, उसमें तो कमी आई, उसमें कमी आई है, कमी आई है। 100 में 100% मिल गए। मैं बताता हूँ, मतलब बहुत अच्छे आदमी और हमसे बड़े थे और मिल गए, और पूरा प्रणाम मिर्जा भैया, और उसके बाद पूरा मेरा पैर पकड़ लिया पूरा। हम तो आश्चर्य में पड़ गए, हम बोले अरे भाई तो पूरा कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, समझ गए ना। लेकिन वो सब चीज़ अब मैं नहीं देख रहा हूँ। इन सब चीज़ों से अब बहुत ही अच्छा लगता है। जो होली में जो स्थिति रहती थी, आप देखते होंगे, खैर हम लोग तो निकलते नहीं थे, लेकिन देखे हैं क्या स्थिति रहती थी। सब शराब में चूर, नशे में चूर, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, बहुत कंट्रोल है, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर शराबबंदी को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर सबको पहल करनी चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। शराब और नशे से जो नुकसान हो रहा है उससे लोगों को राहत मिल सके, और ये तभी संभव होगा जब सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे सामाजिक कार्यकर्ता एक जगह आकर एक तरह से बात करें, एक तरह से चले, तभी ये पॉसिबल है। नहीं तो ये सब राजनीति तो होता रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया शराबबंदी, कम से कम उन्होंने एक कदम बढ़ाया। अब लोगों का काम है कि उस कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि शराबबंदी सफल हो और ये लोग नशा मुक्त हों। अगर आज मद निषेध दिवस है, आपको अगर पैगाम देना होगा तो आप क्या करेंगे? पैगाम मैं बस यही दूंगा, शराब से दूर रहें, नशे से दूर रहें, और अगर आप नशे या शराब से आप दूर रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा बुझाएगा, फ़ायदा आपको लगेगा, महसूस होगा, देर से ही लेकिन दुरुस्त होगा।
तो आज मद्य निषेध दिवस है और बिहार में शराब बंद है, इसलिए हमारे साथ आज के इस विशेष टॉपिक पे सीनियर जर्नलिस्ट सूरज कुमार मिर्जा साहब थे। अगली बार अगले विषय पर हम लोग मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।